हाउ यू ऑल। राजस्थान ज्योग्राफी में हम लोग ड्रेनेज सिस्टम टॉपिक कर रहे थे, राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज एंड व्हाट ऑल रिवर्स comprises that drainage system और कौन कौन सी चीजें, एक ओवरव्यू, that's basically a overview of what we'll be going to read in this particular topic ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम से, और इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में भी द फर्स्ट रिवर इज घग्गर। घग्गर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। घग्गर इज इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। सबसे पहले तो ये बताओ, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम कितना परसेंटेज था राजस्थान के टोटल ड्रेनेज सिस्टम का? क्विकली आंसर इट, 61% है ना, द लार्जेस्ट वन। राजस्थान के अंदर इनफैक्ट जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स है वो भी ज्यादा क्वांटिटी में है, जस्ट बिकॉज कि राजस्थान का जो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी बड़ा है। राजस्थान के इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की वजह से अंडरग्राउंड वाटर भी हमारे पास में यहाँ पे ज्यादा है। घग्गर की अगर बात करते हैं, घग्गर इज द इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम के अंदर देखो दो चीजें हैं, दो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है और स्मॉलेस्ट रिवर कौन सी है। लॉन्गेस्ट की अगर बात की जाए तो वो है घग्गर रिवर in terms of its total length। ठीक है, घग्गर रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान, और जो सबसे छोटी है वो है काकने रिवर, या जिसे काक रिवर भी कहते हैं जैसलमेर साइड की, तो वो सबसे छोटे रिवर आती है। अभी हम सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, पहली रिवर की बात करते हैं, घग्गर रिवर की। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने पास में मैप या एटलस जरूर साथ में लेकर के बैठिएगा, बिकॉज रिवर्स आर अ काइंड ऑफ अ टॉपिक जो विदाउट मैप आपको समझ में नहीं आएगा। देन इट विल बी अ मियर रटाफिकेशन एक्सरसाइज फॉर यू कि अच्छा ये फिगर्स लिख दिए हैं, ये चीजें पॉइंट्स हैं, जस्ट टू मेमोराइज इट। बट अगर आप मैप में देख करके चीजें पढ़ोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप होगी। यहाँ पे मैं आपको मैप में जरूर बता दूंगी, बट द थिंग इज कि यहाँ से इतना विजिबल नहीं होगा। अगर आप साथ साथ में मैप से देखेंगे तो चीजें आपको अच्छी तरीके से रिफाइन हो पाएंगी। अगर इन केस इन दिस टाइम इफ यू डोंट विश टू गो आउट टू बाय एटलस और समथिंग, तो आप एक चीज कर सकते हैं कि नेट से राजस्थान का जो मैप है वो डाउनलोड कर लो और उसके 3-4 प्रिंट निकलवा लो। ठीक है, अब उससे एक आपको एडवांटेज ये भी हो जाएगा कि वो प्रिंट आप बाद में मतलब अपना जो नोट्स वगैरह है उसके अंदर पेस्टिंग भी उसकी कर सकते हो, या फिर उसके साथ में अटैच भी कर सकते हो, तो जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी डेवलप हो जाएगी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बात करते हैं घग्गर रिवर की। घग्गर रिवर के बारे में आपको पता होगा, ये मैंने राजस्थान का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है गंगानगर हनुमानगढ़, ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़ ये बनाया है यहाँ पे। दिस इज गंगानगर एंड दिस इज हनुमानगढ़। ठीक है, अब जो घग्गर रिवर है यहाँ पे देखो, दिस इज, ये आपकी है कालका हिल्स। ठीक है, यहाँ पे है, दिस इज सपोज द कालका हिल्स। अब यहाँ से इस रिवर का ओरिजिन होता है, अगर मैं इसे दूसरे कलर से बनाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से इस रिवर का ओरिजिन होता है। लाइक दिस। ठीक है, ये है कालका हिल्स। कालका हिल्स कहाँ पे? कालका हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज की हिल्स है ये। शिवालिक रेंज कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो यहां से इसका ओरिजिन हुआ है, कालका हिल्स शिवालिक रेंज से इसका ओरिजिन हुआ है, और फिर यहां से ये हरियाणा होती हुई ये आ जाती है राजस्थान के अंदर। हिमाचल प्रदेश, देन हरियाणा, और देन यहाँ पे आ गई राजस्थान के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हरियाणा, एंड देन आ गई ये राजस्थान के अंदर। राजस्थान में ये एंटर कहाँ से होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रिवर्स के बारे में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, पहले तो उसका ओरिजिन पढ़ना है, फिर अगर वो राजस्थान के बाहर से कहीं से ओरिजिन इसका है तो कहाँ से है, और राजस्थान में वो कौन से प्लेस से एंटर करती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर राजस्थान में वो पर्टिकुलर रिवर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में से फ्लो करती है, दैट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू नो कि
कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में से ये जो रिवर है वो फ्लो कर रही है। अब इस रिवर के आसपास में कोई इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सपोज जैसे कोई सिविलाइजेशन अगर आसपास में डेवलप हुआ है, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। कोई फोर्ट है या फिर कोई मतलब फोर्ट है या फिर कोई पैलेस है, तो इन सब चीजों के बारे में जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग इज, अगर इस रिवर के ऊपर कोई पर्टिकुलर डैम बना हुआ है, सो उस डैम का नाम हमें पता होना चाहिए और वो कहाँ पे बना हुआ है। एंड फाइनल थिंग कि ये जो रिवर है दैट फॉल्स इनटू विच लेक, अगर इनलैंड है तो कौन सी लेक में ये फॉल करती है, इसका एंड कहाँ पे है, या फिर किसी दूसरे रिवर में अगर ये मर्ज हो जाती है, सो एट विच प्लेस इट मर्ज इनटू अनदर रिवर। सो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। रिवर के बारे में हमें एक इस तरीके से सीक्वेंस में स्टडी करना है। रही बात लेंथ की, तो देखो रिवर की, हर एक रिवर की लेंथ याद करना, आई वोंट से दैट्स अ गुड थिंग टू डू, बिकॉज इस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के आरएस के पेपर्स वगैरह भी देखोगे तो आपसे एग्जैक्ट लेंथ नहीं पूछी गई है ना। उसमें आपको खैर वेरिएशन भी मिलता है, बुक्स में कुछ और लिखी हुई होती है, कई जगह पे 2-3 बुक्स में अलग अलग लेंथ लिखी हुई होती है, सो दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। तो इस वजह से इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, फिर भी जो इंपॉर्टेंट है हम उसकी लेंथ देख लेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। कालका से निकली ये रिवर यहां से हनुमानगढ़ में एंटर करती है इस प्लेस पे, दिस इज टिब्बी। ये क्या है? टिब्बी जो है यहां से, टिब्बी विलेज जो है यहां से ये एंटर करती है हनुमानगढ़ के अंदर, और फिर उसके बाद में ये यहां से फ्लो करती हुई हनुमानगढ़ में ही, इसी के पास में ही, इसी के अलॉन्ग ही आपको भटनेर फोर्ट मिल जाता है। भटनेर फोर्ट, ये भटनेर फोर्ट के पास में जनरली जो रिवर है वो भटनेर फोर्ट तक ही फ्लो करती है, यहाँ पे रिवर डिसअपियर हो जाती है। सपोज अगर इस रिवर के अंदर पानी ज्यादा आ जाता है, सपोज रेनफॉल अगर ज्यादा होती है, तो ये रिवर जो है वो कहाँ तक फ्लो करती है? सूरतगढ़ तक, जो कि आपका ये अपने गंगानगर में पड़ता है। गंगानगर में यहाँ पे जैसे सूरतगढ़ है, सूरतगढ़, और यहाँ पे आ जाता है आपका अनूपगढ़, ठीक है। अगर क्लियर नहीं दिखे तो मैं बोल रही हूँ, लिख लेना उस हिसाब से, सूरतगढ़, अनूपगढ़, तो ये सूरतगढ़ तक फ्लो करती है। सपोज इन केस इस रिवर के अंदर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हुई है, फ्लड आ गया है, तो जो फ्लड की कंडीशन होती है उस केस में दिस रिवर फ्लो अप टू फोर्ट अब्बास इन पाकिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान की एक भावलपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आपका ये फोर्ट अब्बास पड़ता है। फोर्ट अब्बास, ये यहां तक ये जो रिवर है ये फ्लो करती है, ठीक है। अगर इसमें हैवी फ्लड्स हो जाते हैं इस रिवर के अंदर, सपोज बहुत ज्यादा रेनफॉल है, फ्लड की कंडीशन है, तो ये रिवर कहां तक फ्लो करती है? ड्रेन अप टू फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में घग्गर को, ये जो है इसे बोला जाता है हकरा। ध्यान रखना, नाम हकरा जो है विच मीन्स घग्गर का ही पाकिस्तान में जो नाम बोला गया है वो है हकरा, ठीक है। अब यहाँ पे ही अगर आप देखो इसके आसपास में ही हनुमानगढ़ में इस रिवर के साइड पे ही कुछ सिविलाइजेशंस डेवलप हुए हुए हैं। जैसे कि अगर हम सिविलाइजेशन में बात करें तो कालीबंगा आ गया, पीलीबंगा, ठीक है, और उसके अलावा रंग महल, ये कुछ सिविलाइजेशन है जो कि इस रिवर के ऊपर डेवलप हुए हैं, इस रिवर के अलोंग साइड ही डेवलप हुए हैं, कि कहाँ पे? घग्गर रिवर पे, हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो यहां से हमने क्या क्या चीजें कवर की? कालका हिल से रिवर निकली, शिवालिक रेंज की कालका हिल से रिवर निकली, एंड देन इट फ्लोज थ्रू हरियाणा से फ्लो करती हुई ये राजस्थान में हनुमानगढ़ में टिब्बी जो तहसील है यहाँ से ये एंटर करती है, टिब्बी से ये एंटर करती है राजस्थान में, हनुमानगढ़ से एंटर करती है, एंड देन इसी के पास में ही ये फोर्ट अब्बास जो है हनुमानगढ़ में ही ये रिवर डिसअपियर हो जाती है। सपोज अगर इस वाटर जो ये रिवर है इसके अंदर हैवी रेनफॉल होता है, सो इट फ्लोज अप टू सूरतगढ़ तक फ्लो करती है, और अगर हैवी फ्लड्स आ जाए देन इसका जो पानी है दैट ड्रेन्स अप टिल जो आपका फोर्ट अब्बास है, पाकिस्तान, हरियाणा, वहां तक इसका पानी आता है। तो ये पूरा घग्गर रिवर के बारे में है। घग्गर रिवर की अगर हम टोटल लेंथ देखें, अगर हम इस रिवर की
टोटल लेंथ देखें तो टोटल लेंथ है 465 किलोमीटर। आपको बुक्स में जैसे भल्ला देख ले या फिर मूमल वगैरह बुक्स वगैरह, वहां पे आपको 465 किलोमीटर लिखा हुआ मिलता है, और अगर आप इंटरनेट सोर्सेज वगैरह पे देखोगे तो वहां पे 320 किलोमीटर्स मिलता है। तो इसकी टोटल लेंथ, खैर नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू इसे लॉन्गेस्ट रिवर क्यों बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ इट्स टोटल लेंथ। इसकी जो टोटल लेंथ है 465 किलोमीटर, दैट्स व्हाई दिस इज द लॉन्गेस्ट इनलैंड रिवर ऑफ राजस्थान। ठीक है, जबकि राजस्थान में पूरी 465 राजस्थान के अंदर नहीं है, ये ओरिजिन से लेकर के 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फ्लो करती है। कौन कौन सी 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लो करती है? इसका फ्लो जो है वो हो जाता है अपना हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और आ गया हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान में 2 डिस्ट्रिक्ट्स, गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई होप दिस इज क्लियर। घग्गर रिवर के बारे में हमने चीजें कवर कर ली हैं। अब इसके बाद में दूसरे रिवर देखते हैं। आप इसे कहीं पे ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं इसे रब कर रही हूं। अब तो हकरा रिवर जो है वो इसी का ही पाकिस्तान में नाम है। अब नेक्स्ट रिवर देखते हैं विच इज कांतली। कांतली रिवर, कांतली रिवर का ओरिजिन कहां से है? देखो, ये आ गया आपका सीकर, मैप में देखना सीकर है। सीकर के यहाँ पे खंडेला हिल्स हैं। ठीक है, खंडेला हिल्स से कांतली जो है वो बहुत बड़ी रिवर नहीं है, 48 किलोमीटर्स की है। ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है और फिर उसके बाद में ये चली जाती है झुंझुनू, और ये ऐसी रिवर है जो कि झुंझुनू को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में झुंझुनू को डिवाइड करती है कांतली रिवर। ठीक है, कांतली, और उसके ऊपर है यहाँ पे ये सीकर से ओरिजिनेट हुआ, झुंझुनू की तरफ ये फ्लो कर जाती है। सो कांतली रिवर जो है, और इसी के साइड में ही आपको गणेश्वर सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है सीकर के अंदर, और सुनेरी सिविलाइजेशन इन द झुंझुनू। अगर हम मैप में देखें, थोड़ा सा इस तरीके का ही कुछ मैप सा बना हुआ है, और यहाँ पे ऊपर आपकी आ जाता है, ये ऊपर पड़ता है झुंझुनू। ठीक है, यहाँ पे खंडेला हिल्स है, जैसे खंडेला हिल्स, यहाँ से ये रिवर निकली और ये खंडेला हिल से ओरिजिनेट होकर के ऊपर की तरफ चल जाती है, इस तरीके से ये यूं फ्लो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे खंडेला हिल्स के पास में ही सीकर में एक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है विच इज गणेश्वर सिविलाइजेशन। गणेश्वर सिविलाइजेशन, गणेश्वर सिविलाइजेशन जो है इसे मदर ऑफ कॉपर सिविलाइजेशन इन इंडिया बोला जाता है। मतलब जो इन पूरे इंडिया के अंदर जो कॉपर सिविलाइजेशन है उसकी जो जननी है, उसकी जो मदर है, वो इसी को बोला जाता है गणेश्वर सिविलाइजेशन को। इट्स क्वाइट ओल्ड। तो गणेश्वर सिविलाइजेशन इस रिवर के किनारे ही डेवलप हुआ है। ये कौन सी रिवर है? ये है आपकी जो कांतली रिवर है, या फिर इसे काटली रिवर भी बोलते हैं। और झुंझुनू में इसके पास में आपको मिलता है सुनेरी सिविलाइजेशन। ठीक है, कहां से इसका ओरिजिन है? ओरिजिन कांतली रिवर का कहां से है? खंडेला हिल्स, खंडेला हिल्स सीकर से है। अगर हम इसकी लेंथ देखते हैं तो वो आ जाती है 48 किलोमीटर, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इस रिवर के जो अलोंग साइड है, अलोंग दिस रिवर गणेश्वर एंड सुनेरी सिविलाइजेशन डेवलप्ड, उसके अलावा इट डिवाइड्स झुंझुनू इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, झुंझुनू को 2 पार्ट्स में ये डिवाइड करती है। सो दिस इज सीकर, लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाता है झुंझुनू। क्लियर है?
कांतली रिवर के बारे में यही चीज इंपॉर्टेंट थी, तो जो हमने देख ली कि कहाँ से इसका ओरिजिन है, खंडेला हिल से निकलती है एंड फिर उसके बाद में ये झुंझुनू में चली जाती है। स्मॉल रिवर है, कोई बहुत बड़ी रिवर नहीं है, बट दिस इज द इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ, ये जो रिवर है ये आपका शेखावटी रीजन की काफी इंपॉर्टेंट रिवर है और इसका जो वाटर बेड है उसे बोला जाता है तोरावटी। ध्यान रख लेना, इसका जो वाटर बेड है या जो फ्लो एरिया है जहाँ जैसे ये फ्लो होती है उसे बोला जाता है तोरावटी। Toravati. Why this is known as Toravati? Because ancient time में this region was ruled by Tanwar Rajputs, तो इस वजह से इसे तोरावटी बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही जब हमने घग्गर देखा था तो घग्गर का जो वाटर बेड है, घग्गर का जो फ्लो एरिया है उसे क्या बोला जाता है, उसे नाली या पाट बोला जाता है। पहले भी खैर हम कई बार देख चुके हैं नाली रीजन किसे बोलते हैं, तो उसे नाली या पाट बोला जाता है। और जो काटली रिवर है इसका जो वाटर बेड है या इसका जो फ्लो एरिया है उसे बोला जाता है आपका तोरावटी। ठीक है, क्लियर है, शेखावटी रीजन की ये इंपॉर्टेंट रिवर में आती है। यहां से ये क्लियर है, तो अब नेक्स्ट रिवर देखते हैं। एक और रिवर देख लेते हैं नेक्स्ट, जिसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, थोड़ा बहुत मैं बता चुकी हूँ उसके बारे में। ये क्या है, छोटी छोटी रिवर्स हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ आपको इन डेप्थ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें बस मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं मंथा रिवर। मंथा रिवर आपको पता है कहाँ से निकलती है? मंथा रिवर जो है उसका ओरिजिन है जयपुर के जो बैरट हिल्स है ना, ये जयपुर, यहाँ पे देखो जयपुर की जो बैरट हिल्स है वहां से निकलती है। जयपुर की बैरट हिल्स से निकलने के बाद में ये सीकर और नागौर से होती हुई ये कहाँ पे आकर के गिर जाती है, सांबर के अंदर। हमने देखा था ना मंथा रिवर सांबर में फॉल करती है, तो ये जयपुर की बैरट हिल्स से निकलती है। यहाँ से सपोज ये जयपुर है, यहाँ से निकली है बैरट हिल्स से, तो बैरट हिल्स से निकल करके एंड देन इट फ्लोज थ्रू सीकर एंड आपका जो नागौर है एंड देन इवेंचुअली फॉल्स इनटू आपका सांबर लेक के अंदर। ओरिजिन कहाँ से हो गया? बैरट हिल्स ऑफ जयपुर, और फिर उसके बाद में इट फ्लोज थ्रू जयपुर, सीकर एंड नागौर। अब इसी की हमने एक ट्रिब्यूटरी देखी थी, खांडेला। खांडेला जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है, वो कहां से निकलती है? खांडेला इज इट्स ट्रिब्यूटरी। खांडेला जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है, जो कहां से? ये जो खांडेला हिल्स है, ये जो खांडेला हिल्स है, यहां से हमने देखा था खांडेला हिल्स से दो रिवर्स निकली। एक तो कांतली जो कि झुंझुनू की तरफ चली गई, एक यहां से रिवर निकली आपकी खांडेला, जो कि खांडेला रिवर निकली, जो कि मंथा के अंदर मर्ज होकर के फिर फाइनली किस में चली गई? फाइनली ये फॉल हो गई सांबर लेक के अंदर। ठीक है, सो खांडेला जो है विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ मंथा एंड इट्स origin from Khandela Hill Seeker, it merged with Mantha and falls into Sambhar Lake। क्लियर है? दो चीजें हमने देख ली इंपॉर्टेंट। मंथा जो है बैरट हिल से निकलती है और इसी की ट्रिब्यूटरी है खांडेला, जो कि खांडेला हिल से निकलती है। खांडेला हिल से दो रिवर्स हमने देखी, कांतली जो कि आपकी शेखावटी रीजन की इंपॉर्टेंट रिवर है और जिसके वाटर बेड को बोला जाता है तोरावटी रीजन, है ना। तो कांतली यहाँ से निकलती है और एक यहाँ से साउदर्न साइड में नीचे की तरफ आपकी खांडेला हिल्स निकल जाती हैं, सॉरी खांडेला रिवर जो है वो निकलती है खांडेला हिल्स से। तो क्लियर है यहाँ तक? मंथा रिवर
पूरी हो गई। तो आज के इस वीडियो में हमने तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स कवर की हैं। एक हमने घग्गर कवर की, एक हमने कांतली देखी एंड मंथा देखी। अब जो बाकी की बची हुई रिवर्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, 2-2 3-3 लाइंस की इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इनलैंड ड्रेनेज की जो रिवर्स हैं वो सारी हम लोग कवर कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज, अभी तक हम लोग ज्योग्राफी का मेरे ख्याल से 5-6 टॉपिक्स तो हम लोग कवर कर चुके हैं ज्योग्राफी के। सो विच इज़ गुड इनफ कि आपको एक बार पूरा आप थोड़ा उसे अच्छी तरीके से जो भी अब तक हमने पढ़ा है आप उसे रिवाइज कीजिए, बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपसे हर वीडियो, जो भी राजस्थान ज्योग्राफी का वीडियो है, उसके एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी एंड यू नीड टू आंसर दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक्स में से होंगे जो टॉपिक्स अब तक हम कवर कर चुके हैं। सो आज का क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए? हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन किया था, पता है ना? फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमने थार देखा था, अरावली देखा था, साउथ ईस्टर्न हिल प्लेट्यू एंड ईस्टर्न प्लेन्स हमने देखे थे। यू नीड टू अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन। आपको इनका जो ओरिजिन का असेंडिंग ऑर्डर है, पहले कौन सा बना, फिर उसके बाद में कौन सा बना, कौन सा जो रीजन है वो फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल, वो आपको बताना है। इसके असेंडिंग ऑर्डर में इसको मतलब कि अरेंज करना है। So this is your question for the day. Do attempt it in the comment section and we'll discuss the first thing in the next video about this question, and उसके बाद में हम लोग जो बाकी की rivers हैं inland drainage की वो cover करेंगे। So I hope you have learned something from the video. If you do so, then do like it and do share it with your friends, and see you in the next video. Till then, stay connected. Bye.